अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोग अपने आप को अजियत क्यों पहुँचाते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। जो लोग अपने आप को अजियत पहुँचाते हैं, देखा गया है कि वो जानबूझकर अपने आप को तकलीफ़ देते हैं। ये डिफरेंट तरीक़ों से तकलीफ़ दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिक़दार में अद्वियात खा लेते हैं, अपने आप को कट्स लगाते हैं, अपने आप को जला सकते हैं, अपने जिस्म के किसी हिस्से को किसी सख्त चीज़ में मारते हैं या नशावर चीज़ का ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो लोग ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, सेल्फ़ हार्म करते हैं, देखा गया वो सख्त परेशानी का शिकार होते हैं, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं या नाकाबिले बर्दाश्त जज्बाती तकलीफ़ के ज़ेर असर होते हैं और उस इमोशनल पेन को कम करने के लिए वो फ़िज़िकल पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं ताकि उन्हें अपनी इमोशनल पेन कम हो सके, कम महसूस हो सके। जो लोग ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाते हैं या तो वो मनसूबा बना के पहुँचाते हैं या ये अचानक से एक्ट हो सकता है। देखा गया है जो लोग ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं उनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की होती है। ये तकरीबन 1:10 रेशो होती है। हर 10 ख़वातीन के मुकाबले में एक मर्द अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाता है। होमोसेक्सुअल्स में ख़ुद को अजियत पहुंचाने का रुझान ज़्यादा होता है। देखा गया है कि कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में बैठ के अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं लोग अपने आप को तकलीफ़ क्यों पहुँचाते हैं। देखा गया है अगर बचपन में किसी किस्म की ज़्यादती का शिकार रहे हैं, कोई फ़िज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ रहा है, तो इन बच्चों में ज़्यादा रुझान होता है कि ये अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। अगर डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मसाइल हैं तो ये लोग भी अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। अगर करंट लाइफ में ब्रेकअप्स हो गए हैं या सिग्निफिकेंट मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो लोग भी अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। लोग अपने आप को तकलीफ़ क्यों पहुंचाते हैं, इसकी कुछ वजूहात होती हैं। एक तो ये कि जब आपको ये लगता है कि आपका दुनिया में किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, आपका सिर्फ अपनी बॉडी पे कंट्रोल है, तो आप इसको मिसयूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि आप कहीं तो आपका कंट्रोल है। सम टाइम कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और आप स्वेयर किस्म के इमोशनल पेन का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए होते हैं, तो उस पेन को, उस तकलीफ़ को कम करने के लिए आप अपने आप को फ़िज़िकल पेन देते हैं ताकि उस जज्बाती तकलीफ़ से निकल सकें। अब बात करते हैं कि कब आपको किसी साइकाइट्रिस्ट को देखने की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर अपने आप को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, आपका किसी के साथ बैठने को या मिलने को दिल नहीं करता और आप अकेले रहना पसंद करते हैं और इसके साथ साथ कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मसले भी चल रहे हैं, तो आपको लाजमी बात है किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने की ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट ना ली जाए तो देखा गया है कि हर 3 में से एक बंदा जिसने पहली दफ़ा सेल्फ हार्म किया है वो दोबारा भी सेल्फ हार्म करता है। और देखा गया है कि हर 100 में से 3 लोग जो ख़ुद को रेगुलर सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं वो ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट करते हैं और ख़ुदकुशी के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं अगर आप अपने आप को अजियत पहुंचा रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर आप अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं तो इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं। इसमें पहली बात तो ये कि अपने किसी रिश्तेदार से बात कीजिए, किसी फ्रेंड से बात कीजिए और उसको बताइए कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाएं और अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने से आपकी पेन कम हो जाती है या आप बेहतर महसूस करते हैं, उससे बात कीजिए। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में आपको रहना तकलीफ़ दे रहा है और उस तकलीफ़ को कम करने के लिए आप अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस रिलेशनशिप से निकलें ताकि आप जो इस मुसलसल अजियत में हैं ये कम हो सके। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ ऐसी हॉबीज़ इख्तियार कीजिए जिससे आप अपने आप को बेहतर महसूस करें। जैसे अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कुछ नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। बेकिंग करना अच्छा लगता है तो बेकिंग कीजिए। स्टिचिंग करना अच्छा लगता है तो उसमें अपने आप को बिज़ी कीजिए। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो आप फ़ोन पे, लैपटॉप पे कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको प्लेजर देती हैं, खुशी देती हैं और वो जो चीज़ें आप करके अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में ख़ुद को एंगेज कीजिए। फिर भी अगर आपको ये डिज़ायर महसूस हो रही है कि आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, सेल्फ हार्म करना है, तो देयर आर लेस हार्मफुल वेज जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर आप बर्फ़ मुट्ठी में पकड़ लें और उससे अपने आप को अजियत दे दें, या फिर कोई नमक मुंह में रख लें या मिर्च मुंह में रख लें ताकि
उतना तकलीफ़ ना हो जितनी आपको दूसरे तरीक़ों से तकलीफ़ हो सकती है। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी वजह से हर्ट हैं, तकलीफ़ में हैं और वो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, तो एक पेपर लीजिए, उस पर सारी चीज़ें लिख लीजिए और बाद में उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको अपने सेल्फ़ एस्टीम के मसाइल हैं, अपने आप के बारे में बहुत नेगेटिव ख़यालात आते हैं, तो एक लिस्ट बनाइए जिसमें अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखिए और शीशे के सामने खड़े होकर वो अपने आप को रोज़ कहिए। ये मिरर टेक्निक कहलाती है और रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी सेल्फ़ एस्टीम बेहतर हो सकती है। अगर आपके आसपास आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई फ्रेंड अपने आप को सेल्फ़ हार्म कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने गुस्सा नहीं करना, उसमें नरमी से बात करनी है, अपने जज्बात पे काबू रखना है, क्योंकि ये आदत रातों रात छूटने वाली नहीं है। तो इसलिए इस तरह की उम्मीद भी नहीं रखनी कि आप अगर उससे कुछ वादे ले लेते हैं, उसको कस्में दे देते हैं, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रातों रात छोड़ देगा, तो ऐसी उम्मीद मत रखिए। उस पर ज़ोर आजमाई ना करें। अगर वो अपने आप को सेल्फ़ हार्म कर रहा है तो वहाँ से हट जाएं और उसे सिर्फ इतना कहें कि आप उससे बात करना चाहते हैं। उसकी किसी भी हरकत पे ख़ुद को ब्लेम ना करें, उसको टाइम दीजिए, उसको ये एहसास दिलाइए कि आप उसके साथ खड़े हैं और उसको हेल्प करना चाहते हैं। अगर इस सब के बावजूद भी वो अपने आप को सेल्फ़ हार्म करता है और उससे बाज नहीं आता तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।